हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 31/3/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और आप वीडियो क्लास तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दिया है, हुरून लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति किस शहर में रहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए मुंबई, शंघाई, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क। तो देखिए हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा अरबपति ऑप्शन बी शंघाई शहर में रहते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखिए, हुरून रिच लिस्ट 2025 शंघाई में दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं। देखिए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है, जिसमें अरबपतियों की वैश्विक रैंकिंग में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। खास तौर पर शंघाई ने मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपति राजधानी का ताज अपने नाम कर लिया है, जबकि भारत 284 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर 30 स्थान पर बना हुआ है। तो देखिए भारत में अरबपतियों की संख्या 30 स्थान पर आती है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव किस देश में आयोजित किया गया। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव श्रीलंका देश में आयोजित की जा रही है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव श्रीलंका में हुई आयोजित। तो देखिए स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित रामायण सम्मेलन में भारत और श्रीलंका के प्रतिष्ठित विद्वानों व धार्मिक नेताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भगवान श्री राम के वैश्विक प्रभाव और श्रीलंका में रामायण से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की महत्ता पर चर्चा की गई। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया। तो इसके ऑप्शन हैं 30 मार्च, 31 मार्च, 29 मार्च या 28 मार्च। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए 30 मार्च। ऑप्शन नंबर ए 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025, जिसकी इतिहास, विषय और महत्व के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और टिकाऊ उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना है। इस दिन को मनाने का मकसद शून्य अपशिष्ट पहलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। फैशन और वस्त्र उद्योग संस्थान गहन और अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला प्रमुख क्षेत्र है, जो अपर्यावरणीय क्षति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने किस IIT में टीकाकृति 2025 का उद्घाटन किया। तो इसके ऑप्शन है IIT मुंबई, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी या IIT कानपुर। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर। तो IIT कानपुर में CDS जनरल अनिल चौहान ने टीकाकृति 2025 का किया उद्घाटन। तो देखिए CDS जनरल अनिल चौहान ने IIT कानपुर में टीकाकृति 2025 का उद्घाटन किया। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम CDS कहते हैं, अनिल चौहान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में टीकाकृति 2025 एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालयीय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया। यह आयोजन प्रौद्योगिकी नवाचार का केंद्र है, जो विद्वानों, उद्योग विशेषज्ञों और रक्षा क्षेत्र के अधिकारियों को एक साथ लाकर उन्नत तकनीकी प्रकृति की खोज को प्रोत्साहित करता है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है L&T फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत
बुमराह। तो L&T फाइनेंस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? जसप्रीत बुमराह को। तो चलिए देखिए इसको देखते हैं। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर किया नियुक्त। तो देखिए भारत की प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जैसे NBFC में से एक L&T फाइनेंस लिमिटेड, जिसको हम LTF कहते हैं, ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यह रणनीतिक साझेदारी देश भर में LTF की ब्रांड पहचान को मजबूत करने और व्यापक ग्राहक आधार से जुड़ने के उद्देश्य से की गई है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है मारुति सुजुकी में पूर्वकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मारुति सुजुकी में पूर्वकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है सुनील कक्कड़, ऑप्शन बी नेहा कक्कड़, सी निहाल सिंह, ऑप्शन डी वैभव कुमार। तो देखिए इस क्वेश्चन को जवाब होगा, सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सुनील कक्कड़। तो देखिए सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी में पूर्वकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इसको हम MSIL कहते हैं, ने सुनील कक्कड़ को अतिरिक्त निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें निदेशक कॉरपोरेट योजना के रूप में नामित किया गया है और उनका जो कार्यकाल है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक रहेगा। तो कक्कड़ को 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने कंपनियों में कॉर्पोरेट योजना, आपूर्ति श्रृंखला और प्रबंधन स्थानीयकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में वैश्विक साझेदारों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किए गए हैं और वे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है HUL, जिसको हम हिंदुस्तान यूनिलीवर कहते हैं, में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं रजनीत कोहली, शिवा कृष्ण मूर्ति, प्रेम नारायण या शिवेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन को सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रजनीत कोहली। तो HUL, जिसको हम हिंदुस्तान यूनिलीवर कहते हैं, का खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में रजनीत कोहली को चुना गया है। तो इसी के साथ हम देखते हैं आगे। देखिए रजनीत कोहली HUL में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में हुए नियुक्त। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। रजनीत कोहली जो पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के COO थे, को हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसको हम HUL के फ्रूट्स और रिफ्रेशमेंट डिवीजन के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 7 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और वे शिवा कृष्ण मूर्ति का स्थान लेंगे, जो एक बाहरी अवसर का पीछा करने के लिए कंपनी छोड़ रहे हैं। उपभोक्ता और रिटेल सेक्टर में लगभग 30 वर्षों के अनुभव के साथ कोहली ने व्यावसायिक वृद्धि और नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी यह नियुक्ति HUL के नेतृत्व परिवर्तन का हिस्सा है, जो कंपनी के खाद्य और पेय पदार्थों के क्षेत्र में विस्तार पर केंद्रित है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए RBI ने 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की? तो देखिए इसको ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। तो RBI ने 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की है? तो सिक्किम में की है। तो देखिए दिया है RBI ने सिक्किम में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की। देखिए इसको देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम RBI के नाम कहते हैं, ने 26 मार्च 2025 को, कब 26 मार्च 2025 को सिक्किम के गंगटोक में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति, जिसको हम SLCC कहते हैं, बैठक की आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता सिक्किम के मुख्य सचिव श्री रविंद्र तेलंग ने की, जबकि इसे RBI के क्षेत्रीय निदेशक श्री थोटंगम जमांग द्वारा आयोजित किया गया। बैठक में RBI, सेबी और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य केंद्र अविनियमित जमा योजना, जिसको हम BUDS कहते हैं, अधिनियम के कार्यान्वयन, डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम
और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में किसने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है बी सुमित रेड्डी, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी या एच.एस. प्रणय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी सुमित रेड्डी ने हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए दिया है बी सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की। तो देखिए, भारत के युगल बैडमिंटन विशेषज्ञ बी सुमित रेड्डी ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है ताकि वे पूरी तरह से कोचिंग में अपना योगदान दे सकें। भारतीय बैडमिंटन जगत के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक सुमित 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता टीम का हिस्सा थे और उनका करियर एक दशक से अधिक समय तक शानदार रहा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर साझा की और अपने सफर के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपने नए अध्याय को लेकर उत्साह प्रकट किया। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है भारत ने स्वदेशी मिसाइल, इसको VLSRSAM का सफल परीक्षण किसने किया है? तो देखिए, ये मिसाइल जो स्वदेशी मिसाइल है VLSRSAM का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसके ऑप्शन हैं, देखिए इसरो, DRDO या DRDO और नौसेना। ऑप्शन 4 है इसरो और या नौसेना। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो हम ऑप्शन नंबर सी, DRDO और नौसेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSA का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया। तो देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम DRDO कहते हैं, और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये हो गया हमारा VLSRSAM का फुल फॉर्म, का सफल परीक्षण या उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षा रेंज, जिसको ITR कहते हैं, में भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया। इस परीक्षण में मिसाइल ने उच्च गति वाले हाई लक्ष्य को बहुत ही नज़दीक और कम ऊंचाई पर प्रभावी ढंग से नष्ट किया, जिससे इसकी नियर बाउंड्री लो एल्टीट्यूड क्षमता प्रमाणित हुई। तो चलिए आज की वीडियो हुई समाप्त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।